हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्प्रिंग से अटैच ब्लॉक के ऑसिलेशन पे बेस्ड कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, द ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ईच केस। ये स्प्रिंग का केस है और स्प्रिंग पे एक ब्लॉक अटैच्ड है। आपको उस ब्लॉक का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है ऑसिलेशंस का। तो बड़े ध्यान से हम समझेंगे कि जो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, दैट यू ऑल नो वेरी वेल, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। तब आपको इन प्रॉब्लम्स में ये चेक करना है कि जो के स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट केसेस में क्या होगी। चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम इस ब्लॉक को नीचे पुल्ड करते हैं, आपने इसको नीचे खींच दिया बाय डिस्प्लेसमेंट वाई से, ये जो स्ट्रिंग आपके पास है ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। जब हम इसको वाई से नीचे पुल करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे और फिर फ्री करेंगे, तो उस टाइम पे इस स्ट्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, ये इनएक्सटेंसिबल है। अब यहाँ पे अगर इसमें एक्सटेंशन नहीं होगा तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जैसे हमने इसको y से नीचे खींचा तो जो स्प्रिंग हमारे पास है, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन y आ जाएगी। इसमें स्प्रिंग में डेफिनेटली एक्सटेंशन y आ जाएगी। इस स्प्रिंग, ये स्प्रिंग खिंच जाएगा, यहाँ पे इसमें y का एक्सटेंशन हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ से इस पुली के ऊपर से होते हुए और किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तब ध्यान से देखना, यहाँ पे टेंशन T है, जो हमारे पास मास है जिसके लिए हमें ऑसिलेशन को डिस्कस करना है, इसमें टेंशन T है। तो अब आपको ये देखना है कि जो टेंशन T यहाँ है वही टेंशन यहाँ से इस स्प्रिंग के थ्रू इस साइड आ जाएगा, और वो जो टेंशन होगा यहाँ पे वो रेस्टोरिंग फोर्स F हो जाएगा। तो जो फोर्स यहाँ होगा इस साइड होगा, जो क्योंकि यहाँ पे टेंशन T है इस साइड से, ये टेंशन T और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ रेस्टोरिंग फोर्स F आ जाएगा। इसका मतलब जो T है वो रेस्टोरिंग फोर्स F के बराबर है। तो T इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स F। ये जो टेंशन T है ये रेस्टोरिंग फोर्स का काम कर लेगी यहाँ पे। तो जो F होगा यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू KY। अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, या आप एग्जैक्ट वैल्यू रख दीजिए, F इज इक्वल टू माइनस KY, क्योंकि एक्सटेंशन कितना है, Y है यहाँ पे। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, T इज इक्वल टू माइनस KY। तो आपके पास इस डिस्कशन में आपने ये देख लिया है कि जो K की वैल्यू है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, वो हमारे पास K है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड, इसको मैं टाइम पीरियड को टी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे टी क्या है, ये इसको मैंने टेंशन से रिप्रेजेंट करवा दिया है। तो टी नॉट इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो यहाँ पे k आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो आपने यहाँ पुट कर दिया। इट इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लेट मी स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब आपके पास सेम सिचुएशन है कि आपने इस ब्लॉक m को नीचे आपने इसको डिस्प्लेस किया और फिर डिस्प्लेस करके आपने इसको रिलीज किया, तो उसका इफेक्ट इस स्प्रिंग पे पड़ेगा और ये सिस्टम ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। जब आपने इसको नीचे पुल किया, डेफिनेटली यहाँ पे टेंशन T आ जाएगी, इस साइड से भी टेंशन T आ जाएगा, यहाँ भी टेंशन T आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इस पे रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। जैसे नीचे आएगा, डिस्प्लेस होगा, तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स F ऊपर की तरफ एक्ट करना शुरू कर देगा। अब जो ये पुली हम यूज कर रहे हैं, ये पुली मासलेस है, इसका मास क्या है, 0 है। ऐसी कंडीशन में हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो F और ये 2T है, नीचे टेंशन T है, ये भी T है, ये फोर्स अपवर्ड ऊपर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। आपको इस ब्लॉक को स्टडी करना है, आपको इस ब्लॉक को पढ़ना है। इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स क्या है, T है। तो यहाँ से T कितना हो जाएगा हमारे पास, F/2 हो जाएगा। अब T इज इक्वल टू F/2 आपने ये कैलकुलेट कर दिया है। अब आपको ये देखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा Y, उसका इफेक्ट इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन की फॉर्म में कितना अपीयर होगा। इस बात को बहुत ऑनेस्टली हमने समझना है, और उसको समझने के पीछे जो एक बेसिक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। अब यहाँ जैसे आपने इसको नीचे पुल किया, आप बड़े ध्यान से समझना इस पॉइंट को, हम इसको यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरे पास सिस्टम है और यहाँ पे जो सिचुएशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है वो सिचुएशन कुछ इस तरह से है जो आप ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपने यहाँ हमारे पास सिचुएशन ये दे रखी है।
अब हमने यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे खींच दिया, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा नीचे आ गया। अगर ये नीचे शिफ्ट होता है, ये ब्लॉक नीचे आ गया यहाँ से, ये ब्लॉक कितने से नीचे आ गया, y से नीचे आ गया। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, अगर ये ब्लॉक y से नीचे आता है तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो पुली हमारे पास है एज वेल एज जो स्ट्रिंग है, ये भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, ये नीचे शिफ्ट हो गया यहाँ से। तो आप ये देखेंगे कि इस साइड से जो स्ट्रिंग कम हुआ है वो डेफिनेटली y/2 होगा, और इस साइड से भी स्ट्रिंग जो कम हुआ है नीचे की तरफ आया नहीं, ये भी कितना है, y/2 है। और इन दोनों की वजह से y/2 यहाँ से स्ट्रिंग कम हो गया है, y/2 स्ट्रिंग यहाँ से कम हो गया है, तो उसका पूरा इफेक्ट ये जो ब्लॉक m है ये कितने से नीचे आ जाएगा, y से नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आएगी वो y/2। ये पॉइंट आपने केयरफुली समझना। आप बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे जो ये पुली है, अगर ये ब्लॉक y से नीचे आ रहा है तो ये पुली पूरी y/2 से नीचे आएगी। क्यों? आप यहां देखना, दोबारा देखो आप इस पॉइंट को, ये आपने देखा कि ये जो पुली है, ये पुली यहाँ पे y/2 से नीचे शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ ये देखो, ये तो ये पुली यहाँ पे y/2 से नीचे आएगी। तो y/2 से नीचे आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड है ये भी कितने से कम आ गया, y/2 से नीचे आ गया, और ये वाली साइड भी y/2 से नीचे आ गई। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखो y/2 से ये इधर से यहाँ घूम के इधर आ जाएगा, तो y/2 ये हो गया, y/2 हो गया, क्योंकि बाकी ये जो स्ट्रिंग आपके पास है इसमें एक्सटेंशन तो होगा नहीं, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये जो ब्लॉक है टोटल ब्लॉक y/2 प्लस y/2 y से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो पुली है वो पुली y/2 से नीचे आएगी। अगर पुली अगर y/2 से नीचे आती है तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, और स्प्रिंग पे फोर्स कितना आपके पास, रेस्टोरिंग फोर्स कितना F है। तो F इज इक्वल टू कितना होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, F इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ k y/2। अब F की जो वैल्यू आपने निकाली, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू y/2 आ गई, अब F की जो वैल्यू आपने सॉल्व की है इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपकी, इट इज हियर t इज इक्वल टू 1/2, और F कितना है आपके पास, माइनस ky/2। तो आप यहां से चेक कर दीजिएगा t कितना आ जाएगा, यहां से इट बिकम हियर t इज इक्वल टू, इट इज हियर माइनस k/4 इंटू y। और अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको चेक करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी t इज इक्वल टू माइनस k-y। तो यहां से हम k' को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे k' इज इक्वल टू k/4 आ गया है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, टाइम पीरियड t नॉट में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2 पाई अंडर रूट m बाई k'। अब k' आपके पास है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई k'। तो कितना हो जाएगा, 4m बाई k। इट इज द आंसर फॉर दिस सेकेंड पार्ट। लेट मी डिस्कस द थर्ड पार्ट हियर। अब इस थर्ड पार्ट में हम केयरफुली देखेंगे, ये वही है जो हमारे पास ये पुली हमारे पास मासलेस है, इस मास इज 0। अगेन सेम सिचुएशन इज हियर, हमने इस ब्लॉक m को डिस्प्लेस किया y से डाउनवर्ड। ओके, अब जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इस पे टेंशन t हो जाएगी स्ट्रिंग में, तो ये टेंशन क्या आ जाएगी, t आ जाएगी स्ट्रिंग में। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ स्प्रिंग हमारे पास है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, स्प्रिंग की वजह से यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स आएगा F, और इस साइड में क्या आएगी, यहाँ टेंशन t डैश आ जाएगी। फॉर ए मोमेंट मैंने इसको t डैश रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब बड़े ध्यान से आप समझेंगे कि ये जो स्ट्रिंग हमारे पास है इस साइड से, ये स्ट्रिंग पुली के ऊपर से यहाँ से आप देख रहे हैं अटैच हो रखी है, और फिर यही स्ट्रिंग इस स्प्रिंग से अटैच हो गई है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपके पास t डैश है वो फोर्स F के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इज, आप इस बात को जानते हैं क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो हमारे पास स्ट्रिंग है, यही स्ट्रिंग यहाँ से स्प्रिंग से कनेक्टेड है, दिस वन। जो फोर्स यहाँ एक्ट होगा वही फोर्स यहाँ जाएगा, इट मींस t डैश इक्वल टू F इज हियर। और जो t हमारे पास है डाउनवर्ड फोर्स है, क्योंकि ये पुली का मास हमारे पास 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि t इज इक्वल टू t डैश प्लस F। अब t डैश और F दोनों क्या है, इक्वल है यहाँ पे, तो आप इसको चाहो तो 2t डैश भी लिख दीजिए या 2F लिख दीजिए, इट्स अप टू यू। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। इज द इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको F को कैलकुलेट करना है। F को समझने से पहले आपको एक बार एक्सटेंशन चेक करनी पड़ेगी, इस स्ट्रिंग में एलोंगेशन चेक करनी पड़ेगी। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे सिचुएशन में वो ये है कि आपने इस ब्लॉक को y से नीचे डिस्प्लेस किया, ठीक है, यहाँ पे इसको y से नीचे डिस्प्लेस कर दिया। अगर ये y से नीचे डिस्प्लेस हो जाएगा तो आप देखेंगे ये सिस्टम नीचे आ जाएगा, ये जो पुली है ये यहाँ आ जाएगी। अब ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये कितना हुआ है, y हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, बड़े ध्यान से अपने बात को समझना है, ये जो पुली हमारे पास है
ये पुली भी कितने से शिफ्ट हो जाएगी, y से शिफ्ट हो जाएगी। अब यहां पे आपको समझना है कि जो ये ब्लॉक हमारे पास है, ये ब्लॉक शिफ्ट हुआ है कितने से, y से। आप देख रहे हैं इसको, ये ब्लॉक y से नीचे आ गया। तो ये पुली भी, जो पुली हमारे पास है, ये पुली भी कितने से नीचे आ जाएगी, पूरी y से नीचे आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये वाली और ये वाली जो साइड है, ये भी y से नीचे आ जाएगा और ये भी y से नीचे आ जाएगा। तो ये y से नीचे आएगा, ये भी y से नीचे आएगा। तो आप ये देखेंगे कि जो स्ट्रिंग हमारे पास है, ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, यानी इसमें एक्सटेंशन हो नहीं सकता। और नेट एक्सटेंशन कितना हो रहा है पूरे सिस्टम में, इसमें और इसमें नेट एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, y प्लस वाई। तो y प्लस वाई का जो टोटल इफेक्ट होगा 2y, उस 2y से ये स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगा। इसका मतलब इस स्प्रिंग में जो एलोंगेशन होगी वो अब 2y हो जाएगी। ये पॉइंट आपने समझना है। फॉर ए मोमेंट आप इसको चेक कर सकते हैं, ये आपके पास सिस्टम है, ये सिस्टम हमारे पास है। अब ये पूरा सिस्टम नीचे शिफ्ट हो गया। अगर ये पूरा सिस्टम नीचे शिफ्ट हुआ है कितने से, y से, ये यहाँ शिफ्ट हो गया y से। मैं एक बार दोबारा आपको चेक करवा रहा हूँ इस बात को, ये y से सिस्टम नीचे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली ये जो दोनों साइड्स हैं ये भी y से कहाँ जाएंगी, नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। अगर ये दोनों साइड y से शिफ्ट हो गई तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। ये जो पूरा सिस्टम है ये भी y से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये भी y से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग गिवन है। अब यहाँ पे जो ये थ्रेड हमारे पास है, इस थ्रेड में तो इलोंगेशन होगा नहीं, तो नेट इलोंगेशन किस में हो जाएगा, इस स्प्रिंग में हो जाएगा। और नेट इलोंगेशन कितना हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा। इन दिस वे आप यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, का फॉर्मूला होता है रेस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू माइनस के वाई। तो k इंटू वाई कितना आपके पास 2y है। अब जो इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ से आपने f को कैलकुलेट कर दिया है, तो यहाँ से t कितना हो जाएगा इक्वेशन 1 से, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। इक्वेशन में क्या है, t इज इक्वल टू 2f एंड 2f कितना आपके पास, इट इज हियर माइनस k इंटू 2y। अब इसको चेक करते हैं, इट बिकम हियर माइनस ऑफ 4k इंटू y। अब इसको हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज t इज इक्वल टू माइनस k डैश y। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर करके अब हम वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा k डैश, यहाँ से आप समझ सकते हैं k डैश इज इक्वल टू 4k। तो यहाँ से आपने k डैश को कैलकुलेट कर दिया है, यू नो वेरी वेल। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट m बाई k डैश। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इट बिकम हियर 2 पाई अंडर रूट m बाई k डैश। k डैश कितना आपके पास, इट इज हियर 4। इट इज द आंसर फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।